शब्द 36। हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जिया हूँ रे भाई। को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, को रे मरे को सह संताप। ठग ठगी मूल श्रवण का लिन्हा, राम ठगौरी काहु न चिन्हा। कहें कबीर ठग सो मनमाना, गई ठगौरी जब ठग पहचाना। सदगुरु कबीर बीजक के शब्द 36 में कहते हैं, हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जिया हूँ रे भाई। सदगुरु कबीर जो कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कहने वाले कबीर अपनी आत्मा से अलग अपना लक्ष्य कैसे मान सकते हैं। यदि कोई कहता है कि मनुष्य की आत्मा से उनका लक्ष्य, उसका परमात्मा, उनका मोक्ष अलग है, तो साहब कहते हैं कि यह एक छलावा है। लोग कहते हैं कि सबके हृदय में ही परमात्मा है, तो हृदय में तो एक ही ज्ञाता की अनुभूति मैं के रूप में होती है। उसी को चाहे आत्मा कहें या परमात्मा, हृदय में दो की अनुभूति किसी को नहीं होती है। अतएव यदि यह कहा जा रहा है कि आत्मा से परमात्मा अलग है या जीव से शिव पृथक है, तो यह आत्म प्रवंचना है, अपने आप को ठगना है। एक दृष्टि में देखें तो आत्मा भिन्न ईश्वर एक ठग हो गया है और उनकी मान्यता ठगोरी विद्या एवं जालसाजी हो गई है। इस ठग ने सबको ठग लिया है। इसी छलावा में सब मनुष्य छले जाकर स्वरूप शोध के बल से हीन हो गए। सब तो ऊपर वाले की तरफ देख रहे हैं, भीतर वाले की तरफ देखने की छुट्टी ही नहीं है। ईश्वरवाद के छलावा ने मनुष्य के मन में अपने आप के लिए ऐसी हीन भावना पैदा कर दी है कि हर ईश्वरवादी यही कहता है कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ऊपर वाला ही सब कुछ है। साहब कहते हैं कि हरि के वियोग कैसे जिया हूँ रे भाई। हे भाई, जब तुम ईश्वर को अलग मानते हो तब उसका वियोग सदा ही बना रहेगा। यदि कदाचित कभी मिल जाए तो वह पुनः छूट जाएगा, क्योंकि यह विश्व सत्ता का नियम है कि मिली हुई वस्तु बिछुड़ती है। तुम्हारी मान्यता के अनुसार तुम तो अपूर्ण ठहरे, पूर्ण तो ईश्वर है और वह तुमसे अलग है। फिर उसके वियोग में तुम्हें पूर्ण कब मिल सकती है। इस स्थिति में तुम कैसे जियोगे, कैसे शांति पाओगे। अलग ईश्वर मानने वाले सदैव उसकी वियोग जनित पीड़ा में ही पड़ते रहते हैं। उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। अखंड शांति तो तब मिलती है जब उनकी पूर्णता का भान हो। उधारी का सौदा खाकर कोई कब तक जिएगा। जब तक शोध होता है कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है, पूर्ण काम एवं पूर्ण कल्याणमय है, तब अपने स्वरूप में विश्राम पाकर जीव कृत्य होता है। यहाँ पर को काको पुरुष कौन काकी नारी तथा को काको पुत्र कौन काको बाप कहकर साधारण स्त्री पुरुष एवं पिता पुत्र का वर्णन न होकर पूर्ण शब्द कथित ईश्वर जीव का पति पत्नी भाव एवं अंश अंशी भाव का हो सकता है, और इसका तीव्र भाव से खंडन है। इसके खंडन में अकथ कथा यम दृष्टि पसारी कहकर सदगुरु ने इस भाव का बड़ी घृणा व्यक्त की है। मैं पत्नी हूँ और मेरा पति कहीं अलग एक कल्पित पुरुष है। यह अकथ कथा है, कहने योग्य बात न कहने योग्य बात है, अनर्गल प्रलाप एवं बेसिर पैर की बात है। यह मान्यता एक कथन मानो यम की फैलाई हुई दृष्टि है। यह अविवेकी मन की ही यम है, इसी की यह थोड़ी कल्पना है। जो लोग यह घृणित विचार का प्रचार करते हैं कि है, वे मानो यम बनकर लोगों को अविवेक में बांधते हैं और उनकी स्वरूप शोध से वंचित कर भाव बंधनों में डालते हैं।
जीव अंश है और ईश्वर अंशी है, ऐसा कहने वाले यह भी नहीं सोचते कि अंश अंशी विकारी होते हैं। जैसे समुद्र का जल अंशी है और उसकी तरंगे अंश है, तो यह विचारना चाहिए कि समुद्र के जल राशि असंख्य परमाणुओं की ढेर होने से वह विकारी है, तभी उसमें तरंग और अंश बनते हैं। यदि जल एक अखंड और ठोस हो तो उसमें अंश बन ही नहीं सकते। तरंग अंश है तो वह अविनाशी तरंग अंश है तो वह अविनाशी है, तरंग अंश है तो वह नाशवान है। संसार में एक भी उदाहरण नहीं मिलता जो ऐसा पदार्थ हो कि वह किसी का अंश हो और अविनाशी भी हो। जो अंश होगा वह अविनाशी नहीं हो सकता और जो अविनाशी होगा वह अंश नहीं हो सकता। अतएव लोगों ने जीव को अंश बताकर उनके नष्ट होने की कल्पना पैदा कर दी है। सद्गुरु कहते हैं, कोरे मरे को सहे संताप, अर्थात जीव को अंश मानकर जीव ही की मौत है और उसी को ही अपना पतन देखना है। इसलिए यह अंश अंशी भाव भी निरर्थक बात है। ठगी ठगी मूल सबन का लेना, ईश्वरवाद की अवधारणा ने अपने छलावा में फंसाकर सब मूल छीन लिया है। ईश्वरवाद की मान्यता व्यक्ति के निज स्वरूप शोध में अवरोधक है। जब तक अपने दिमाग से ईश्वर का जाल न हटाया जाता तब तक व्यक्ति निज चेतन स्वरूप एवं अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर सकता है, न अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। व्यक्ति ने अपनी आत्मा की गरिमा को ईश्वरवाद में खो दिया है। ज्ञान का मूल है अपनी चेतना। हम अपनी चेतना को तुच्छ कहते हैं और कल्पित ईश्वर को महान। इससे अधिक आत्म प्रवंचना और क्या हो सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि राम ठगौरी काहू न चिन्हा। इस राम ठगौरी की कसौटी किसी ने नहीं की। राम, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि मेरी आत्मा से अलग बताए जाते हैं तो यह एक छलावा है। यही राम ठगौरी है। यह राम ठगौरी बड़ा मार्मिक शब्द है। कहें कबीर ठग सो मन माना, गई ठगौरी जब ठग पहचाना। प्रायः लोगों के मन में ठग से ही समझौता कर लिया है। संसार के अधिकतम लोग यही छलावा में है कि परमात्मा हमसे अलग है। इसी बात पर चारों तरफ शोर मचा है। स्वरूप शोधन तथा त्याग में कठिनाइयाँ पड़ती है। तथाकथित ईश्वर का नाम लेकर सहज ही सब कुछ पा जाने की भावना ने आत्मा को परमात्मापेक्षी बना दिया है, स्वरूप ज्ञान से वंचित कर दिया है। परंतु जिन्होंने यह छलावा की परख कर ली है उनके जीवन में यह सदैव के लिए विदा हो जाता है। जिससे निज स्वरूप का विवेक हो गया है वह कभी परोक्ष मान्यताओं के अंधकार में नहीं भटकता। उसका राम हरि निज स्वरूप चेतन है। इस प्रकार शब्द 36 में सद्गुरु कबीर हरि ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जिया हूँ रे भाई, यह 5 पंक्तियों का यह एक शब्द है, एक पद है, जिस पर सद्गुरु कबीर प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य का जो हरि है, मनुष्य का जो चेतना स्वरूप है, मनुष्य का जो परमात्मा है, कहीं मनुष्य से बाहर नहीं। और अगर जो मानते हैं कि राम मुझसे बाहर है, वह राम ठगौरी की भांति एक ठग विद्या है।